हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी क्वालिटी डिपार्टमेंट में आना चाहते हो, क्वालिटी में काम लेना चाहते हो, तो आपको बता दें कि यदि आपने टेक्निकल में कुछ कर रखा है लाइक आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, तो ज़रूरी नहीं है कि केवल आपको ही क्वालिटी में काम मिलेगा। यहाँ पर जो नॉन टेक से बंदे हैं उनको भी बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो क्वालिटी में काम देती हैं। लाइक आप कपारो को ले लीजिए, फोर्स मोटर को ले लीजिए, या फिर आप किसी भी बड़ी कंपनी लाइक टाटा मोटर्स को ले लीजिए। यहाँ पर जो नॉन टेक के बंदे हैं वो भी क्वालिटी में काम करते हैं या फिर उनको भी मौका दिया जाता है यहाँ पर कंपनियों में। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि क्वालिटी में आपको तभी रखा जाएगा जब आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा। अदरवाइज यदि आप टेक्निकल हो तो तब तो आपको फ्रेशर में ही हायर कर लिया जाएगा टेक्निकल बंदों को। लाइक यदि आपने आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री में कुछ कर रखा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आईटीआई और डिप्लोमा के लड़कों को जो बल्क में हायर करती है कंपनी, बट बीटेक के बंदों को भी हायर करती है, तो उनको जो है तो क्वालिटी में ही जॉब देती है कोई अगर एमएनसी कंपनी ट्रेनिंग के लिए हायर। दोस्तों, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो क्वालिटी से ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है कि यहाँ पर पैसा तो ज़्यादा है, यहाँ पर आपको वर्कलोड और मेंटली प्रेशर भी आपको ज़्यादा हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वालिटी में इतना ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि प्रेशर बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर भी आपको हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो भी पार्ट्स बनते हैं, लाइक अगर ये पेन को आप ले ले एग्जाम्पल के लिए बॉटल के ले लेते हैं, तो कोई भी कंपनी ये बॉटल बना रही है तो इसकी अगर क्वालिटी के लड़का को ये पता चल जाता है कि जो लाइन चल रही है इस बॉटल बनाने की, इसमें कुछ फिनिशिंग नहीं आ रही है, रफ सरफेस आ रही है, या फिर यहाँ पर जो है फिनिशिंग सही नहीं, इसका शेप सही नहीं आ रहा है, तो वो मशीनों को रोक सकता है, मशीनों को रुकवा सकता है, वहाँ पर जो है तो कम्प्लीटली शट डाउन लगा सकता है, यानी कि कम्प्लीटली वर्क स्टेशन को रोक सकता है, प्रोडक्शन कम्प्लीटली एक घंटे के लिए डाउन कर सकता है अगर क्वालिटी इनमें नहीं आ रही है तो। क्योंकि यदि क्वालिटी नहीं आएगी तो प्रोडक्ट पास ही नहीं होगा, प्रोडक्ट पास नहीं होगा तो टोटल वेस्ट ऑफ मटेरियल, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो इसलिए पहले ही काम को रोक दिया जाता है। जो मशीनों में प्रॉब्लम होती है, जो मशीनों में यदि कोई दिक्कत है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोलकर वहाँ से ठीक करा जाता है, या फिर कोई डिजाइन में प्रॉब्लम है, या फिर कोडिंग में प्रॉब्लम है, या फिर मशीन की कुछ शेप में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाता है। या फिर दोस्तों, अगर सीएनसी बीएमसी मशीन, रोबोटिक्स मशीन है तो उनकी कोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर टूल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको ठीक कराया जाता है। ये सारा काम क्वालिटी का डिपार्टमेंट्स देखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी के डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपको क्या क्या काम आना चाहिए। तो आ नहीं रहा है, फ्रेशर हो तो आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, तो आपको क्वालिटी का जो इंचार्ज होगा उसके साथ रखा जाएगा। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री कर रखा है, यदि दोस्तों आपने आईटीआई कर रखा है, तब तो आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर के रूप में हायर किया जाएगा। कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी होगी तो आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर के रूप में हायर करेगी, जो कि पार्ट को केवल चेक करेगी। ड्राइंग दे दिया जाएगा, ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको जो है पार्ट को चेक करने के लिए बोल दिया जाएगा। लाइक इसका जो ड्राइंग होगा, इसमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसमें कोई डिफॉल्ट है या उसकी शेप या फिर इसकी लेंथ में कोई मिस्टेक है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, यह आपका पूरा अधिकार है। आपका आईटीआई बेस से क्वालिटी में होता है, डिप्लोमा बेस से होता है, तो आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर में ही काम मिलने वाला है। लेकिन जैसे जैसे आपको 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो यहाँ पर आपको जो है तो क्वालिटी इंचार्ज या फिर आपको यहाँ पर सुपरवाइजर के रूप में भी हायर कर लेती है कंपनी, या फिर यहाँ पर ही रख लेती है आफ्टर ट्रेनिंग। यहाँ पर 1 साल 1.5 साल 2 साल जितने साल के लिए भी आपको ट्रेनिंग के लिए रखती है कंपनी, तो ट्रेनिंग होने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर या क्वालिटी इंचार्ज या फिर क्वालिटी जो है सुपरवाइजर के रूप में हायर कर लेती है। फिर आप जो है यहाँ पर नीचे अपने नीचे के लड़कों को हैंडल करते हो, आप लाइन का काम देखने लग जाते हो, मतलब लाइन में जो भी चल रही मशीनें उनमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं आ रहा है, यदि आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये सारा काम ठीक कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, वहाँ पर प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी होता है जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन देने के साथ साथ क्वालिटी को भी मेंटेन करना। अदरवाइज यदि ऐसा वो नहीं कर रहा है तो आप कंप्लेंट ऊपर भी दर्ज करा सकते हैं, लाइक आप हेड से बता सकते हैं या चोरी से बता सकते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर प्लांट पर उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो जब भी आपका क्वालिटी में जॉब लग जाती है, आप वहाँ क्वालिटी में पहुँच जाते हैं, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस यही होती है। जो क्वालिटी इंस्पेक्शन करता है तो उसको ड्राइंग दे दी जाती है, उसको ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेक करना होता है पार्ट्स। यदि इंचार्ज हैं आप तो आपके अंदर जो इंस्पेक्टर है, क्वालिटी इंस्पेक्टर है, उनको आपको हैंडल करना पड़ता है, उनसे क्या मिस्टेक हो रही है, उनको क्या चाहिए होता है, सब कुछ आपको देखना पड़ता है। यदि आप सुपरवाइजर हैं क्वालिटी के, तब भी आपको यहाँ पर लाइन पर ही काम देखना होता है। कोई मिस्टेक चल रहा है अगर तो आपको उसको सही कराना होता है, ये सारी चीज़ देखना पड़ता है। यदि आप क्वालिटी में इंजीनियर हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपको जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो जैसे कि R&D का काम चल रहा है तो वहाँ पर कोई भी काम में कोई मिस्टेक आ रहा है तो वहाँ पर आपको चेकआउट करना होगा, या फिर लाइन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वहाँ पर जो है तो देखना होगा। और कोई आपके नीचे का सुपरवाइजर या इंचार्ज से या इंस्पेक्टर से कोई मिस्टेक हो रहा है तो अब भी आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि आपके ही साइन लगेगा, आपका ही अप्रूवल होगा, तो तभी यहाँ पर पार्ट जो है डिस्पैच होगा, तभी आपका जो है वहाँ से पार्ट जो पास होगा। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो वेंडर कंपनियां हैं, जैसे कि दूसरे का पार्ट्स बनाती हैं, और जो कंपनी मेन कंपनी है उस पार्ट का अगर वहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट पार्ट पहुँच जाता है, कोई भी ऐसा पार्ट पहुँच जाता है जो ड्राइंग से मैच नहीं करता है, जो वहाँ पे फिट नहीं होता है, लाइक इंजन का कोई पार्ट है, पिस्टन वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है इंजन में,
तो फिर वहाँ पर क्वालिटी के ऊपर पूरी बात आ जाती है, यानी कि क्वालिटी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है चेकआउट करने की। तो यहाँ पर पूरा जो है लोड क्वालिटी के ऊपर अब आएगा। अब यहाँ पर प्रेशर झेलना पड़ेगा क्वालिटी के बंदों को। तो यहाँ पर जो मेन काम है क्वालिटी का जो है, तो अब यहाँ पर वर्कलोड बढ़ जाता है और वर्क प्रेशर भी बढ़ जाता है, यहाँ पर उसको मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है जब वहाँ पर वर्क स्टेशन पे से पार्ट्स निकल जाता है और वो डिस्पैच भी कर देता है वेंडर के पास, यानी जो कंपनी मेन है उस वहाँ पर पहुँच जाता है पार्ट, और पार्ट डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर आपको डांट भी सुननी पड़ती है यदि आप ऐसा कुछ भी करते हो तो। इसलिए आप जो है प्रोडक्शन भी रुकवा सकते हो, कंपनी का कंट्रोल भी आपके हाथ में होता है, यानी कि प्रोडक्शन का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो सारा कंट्रोल आपके ही हाथ में होता है और आप वहाँ पर अपने धाक के साथ रह भी सकते हो। तो इस तरह से आप इस तरह से धाक नहीं चला सकते हो कि किसी वक्त मशीन रुकवा दो, लेकिन यदि लेकिन पार्ट कोई ख़राब हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रहा है, तो आप पूर्ण रूप से आप वहाँ पर काम को स्टॉप करा सकते हो। काम को पहले सही करिए, फिर उसके बाद आप काम पे लग सकते हैं। इस तरह से आप वहाँ पर डील कर सकते हैं। और अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी दोस्तों प्रोडक्शन से कम ही होती है और यहाँ पर ग्रोथ भी आपको जो है HOD लेवल तक दोस्तों देखने को मिल जाती है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पर HOD लेवल तक आप क्वालिटी में जा सकते हैं, बट आपकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ मैटर करती है कि यदि आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री में कुछ नहीं है या डिग्री इस में नहीं हो, आप 10th 12th IIT डिप्लोमा बस कर रखे हो, तब आप HOD नहीं बन पाओगे। हालांकि अगर बनोगे तो दोस्तों आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, नहीं 10 साल 15 साल आप वहाँ पे कंपनी में घिसते रह जाओगे या फिर काम करते रह जाओगे, तब जाके आप बनोगे। तो यही बस है क्वालिटी का काम और क्वालिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर प्रोडक्शन से बात किया जाए तो प्रोडक्शन में तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन निकालना होता है और वहाँ पर आपको अच्छा खासा सैलरी भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मेहनत भी अच्छी खासी होती है। धन्यवाद। चैनल विजिट करने के लिए, जॉब अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।